Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learn with Rupak. फ्रेंड्स, आज हम लोग DLED थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो पेपर फर्स्ट है उसके टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बहुत से प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जिससे कि उससे भी आपके एक दो क्वेश्चन और भी आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन अ कह रहा है मौलिक शोध का है, ऑप्शन ब कह रहा है व्यवहारिक शोध का है, ऑप्शन स कह रहा है क्रियात्मक शोध का है और ऑप्शन द कह रहा है उपयुक्त सभी का है। तो फ्रेंड्स, समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे मेरे। क्रियात्मक शोध का है स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे क्रियात्मक शोध के बारे में तो इसके जो प्रवर्तक हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वो आपके एम कोरे हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। यम क्या है, आपके कोरे हैं। अगर बात किया जाएगा क्रियात्मक शोध के बारे में तो इसका जो संपादन जो होता है, वह 6 चरणों में होता है और इसका जो प्रथम चरण है वह समस्या की पहचान करना है। समस्या की जो पहचान जो है इसका प्रथम चरण है और जो अंतिम चरण है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखिएगा, वह होता है आपका निष्कर्ष होता है। क्रियात्मक शोध का जो अंतिम जो चरण होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, तो निष्कर्ष होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसा पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपरांत शिक्षक कक्षा में करता है, किसका कथन है? अ कह रहा है प्लेटो का है, ब कह रहा है अरस्तु का है, स कह रहा है रास का है और द कह रहा है डीवी का है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा। ये जो कथन है वो किसका है, तो आपका रास का है। ध्यान रखें फ्रेंड, डीबी के बारे में, जो प्रगतिशील विद्यालय है जो खोले गए थे, हमारे प्रगतिशील जो विद्यालय है वो हमारे खोले गए थे, ध्यान रखिएगा, डीबी के द्वारा खोले गए थे, जॉन डीबी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं, अ कह रहा है बालक, ब कह रहा है समाज, स कह रहा है विषय वस्तु और द कह रहा है ये सभी। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, शैक्षिक उद्देश्य के जो अंग होते हैं वो बालक भी होता है, समाज भी होता है, विषय वस्तु भी होती है और इसी के साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो द हो जाएगा। ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन अ है विश्लेषण, ब है संश्लेषण, स है मूल्यांकन और द कह रहा है मूल्य आंकना। तो फ्रेंड्स, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विश्लेषण भी आता है, संश्लेषण भी आता है, मूल्यांकन भी आता है, मूल्य आंकना फ्रेंड्स यही नहीं आता है, इसलिए द इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य आंकना। फ्रेंड्स, विश्लेषण के बारे में बात करेंगे तो समस्या को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करना, बांटना हमारा विश्लेषण होता है। और संश्लेषण जो होता है, जो समस्याएं छोटे छोटे खंडों में बटी हुई हैं उनको जोड़ करके एकीकृत करना ही क्या होता है, हमारा संश्लेषण होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ऑप्शन अ कह रहा है एनसीसी है, ठीक है, ब कह रहा है स्काउटिंग है, द कह रहा है रेड क्रॉस है और द कह रहा है ये सभी है। तो फ्रेंड, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक सहभागिता में जो नवाचार की बात कर रहा है, तो एनसीसी भी आता है, स्काउटिंग भी आता है, रेड क्रॉस भी आता है, इसलिए द ये सभी जो होंगे इस क्वेश्चन का जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कैडेट कोर होता है। नेशनल कैडेट क्या होता है, कॉर्प्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? आपको बताना है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। अ कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष से है, ब कह रहा है भावात्मक पक्ष से है, स कह रहा है कौशलात्मक पक्ष से है और द कह रहा है नैतिक पक्ष से है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग, ये हमारा संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध कितने प्रकार के होते हैं? अ कह रहा है 1, ब कह रहा है 2, स कह रहा है 6 और द कह रहा है 4। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, शोध जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे 4 जो होते हैं आपके, 4 के बारे में अगर बात करेंगे तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया को 4 भागों में क्या किया गया आपका बांटा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और 6 जो होते हैं वो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं, मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वो ध्यान रखिएगा आपका 6 होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक होता है, ब कह रहा है केवल गुणात्मक होता है, स कह रहा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है और द कह रहा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए स इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने त्रियत संकेत दिया है, इसमें से यच का मतलब है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अ कह रहा है हेड, हर्ट, हैंड होता है, ब कह रहा है ही, हिम, हेड होता है और स कह रहा है हिज, हर, हेल्प होता है, या फिर द कह रहा है ये सभी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अ हो जाएगा, हेड, हर्ट और हैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही जैसा परिणाम देता है कहलाता है। आपको बताना है, अ विश्वसनीयता होती है, ब न्यायदर्श होता है, स वैधता होती है और द कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो परीक्षण बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही परिणाम देता है वह क्या होता है आपका विश्वसनीय होता है, इसलिए अ इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। आपको बताना है कि जो बचाव जो होता है निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है। आपको बताना है टीपी नन का है, ब कह रहा है क्रॉन बैग का है, स कह रहा है मरे का है और द कह रहा है रास का है। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है वो ध्यान रखेंगे, वो आपका टीपी नन का है और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है। अ कह रहा है ड्रम है, ब कह रहा है संगीत है, स कह रहा है अ एवं ब दोनों और द कह रहा है कोई नहीं। तो प्रार्थना स्थल पे जो गतिविधियों में मुख्य जो नवाचार होता है फ्रेंड्स वो ध्यान रखेंगे ड्रम और संगीत दोनों होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर स हो जाएगा, अ एवं ब दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। अ कह रहा है गणित से है, ब कह रहा है मापन से है, स कह रहा है सामाजिक विज्ञान से है और द कह रहा है अर्थशास्त्र है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मापन का जो समान सिद्धांत होता है वह गणित से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। अ व्यतिकरण, ब समीक्षा कहलाता है, स प्रत्यारण कहलाता है और द परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका द हो जाएगा, परिकल्पना
या उपकल्पना इसका जो होगा आपका राइट आंसर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।